चैनल से जुड़े सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मेरे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब तक हमने संस्कृत परिचायिका का 3 पाठ पढ़ लिया बेटा। आज हम पढ़ेंगे प्रबुद्धो ग्रामीण। पाठ का क्या नाम है? प्रबुद्धो ग्रामीण, यानी बुद्धिमान ग्रामीण या गांव वाला, है ना। लोग कहते हैं कि गांव के लोग गंवार, जो बहुत ओवर एडवांस होते हैं। ऐसा नहीं है बच्चा, कीचड़ में भी कमल खिलता है ना। तो यहाँ उसी को दिखाया गया है कि एक शहरी है, वो गांव वालों का मजाक उड़ाता है और अंत में खुद ही लज्जित हो जाता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रबुद्धो ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तब आगे देखेंगे। एकदा बहवः जना धूमयानम, यानी रेलगाड़ी, धूमयानम मीन्स होता है, आरूह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। अच्छा चाहे गच्छन्ति स्म लिखिए, अगच्छत लिखिए, अगच्छन्ति लिखिए, ठीक है, वो हो जाता है, दोनों का एक ही मीन्स होता है। तो एकदा मीन्स एक बार, बहवः मीन्स बहुत से, जना मीन्स लोग, धूमयानम मीन्स रेलगाड़ी में, आरूह्य मीन्स चढ़कर, नगरम प्रति नगर की तरफ, है ना। उभयः परितः समयानिक साहा प्रतियोगी अभी द्वितीय, ये सूत्र होता है ना, तो उसमें द्वितीय विभक्ति जहाँ प्रति मिल जाता है। गच्छन्ति मतलब जा रहे थे। तो एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर गांव की तरफ जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन। तेसु मीन्स उनमें, सप्तमी बहुवचन, बहुत से लोग बैठे हैं ना यहाँ। उसमें, उनमें से कुछ ग्रामीण, केचित च, केचित च हो गया, केचित च, उसमें से कुछ गांव वाले और कुछ शहर वाले थे। ठीक है। मौनम स्थितेषु, मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत्। मौन की स्थिति में, यानी सब लोग वहाँ चुपचाप बैठे थे ट्रेन में, तो उस मौन की स्थिति में एक नागरिक, ग्रामीणान माने गांव वालों का, उपहसन मीन्स उपहास करते हुए, अकथयत मीन्स बोला। अब चाहे यहाँ कथयत अस्म लग जाता, चाहे अकथयत, वो बात एक ही हुई बेटा, दोनों भूतकाल की क्रिया का बोध कराएगी। तो मौन की स्थिति में उसमें से एक नागरिक गांव वालों का उपहास करते हुए बोला, ग्रामीणा अद्यापि, अद्यधन अपि, अद्यापि दीर्घ संधि हो गया, पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति, यानी गांव वाले आज भी पहले की तरह, पूर्ववत मीन्स पहले की तरह, अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकास अभवत न च भवितुम शक्नोति, न उनका विकास हुआ और न अब हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तस्य माने उसका, तादृशम मन से उस तरह से, जल्पनम मीन्स, जल्पनम मीन्स होता है उसकी उस तरह की बातों को सुनकर, है ना। तो उसके उस तरह के कथन को या बातों को सुनकर, श्रुत्वा, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा, को माने कोई भी, चतुरः ग्रामीण, कोई चतुर गांव वाला, अब्रवीत मीन्स बोला, भद्र नागरिक, हे सभ्य नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ बोले, यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति, क्योंकि आप बहुत ही शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य नागरिक सदर्पो ग्रीवाम, इतना यह, यानी यह सुनकर वह नागरिक, सदर्प माने अभिमान के साथ, ग्रीवाम मीन्स गले को, उन्नयन, उन्नयन मतलब उठाकर, ऊपर करके, अकथयत मीन्स बोला, यानी इदम आकर्ण्य सह नागरिक सदर्पो ग्रीवाम उन्नमय अकथयत, यह सुनकर वह नागरिक गर्व के साथ अपने गले को या मीपर करके बोला, कथिष्यामि कहूँगा, परम पूर्व श्रमयः विधातव्य, परम माने परंतु, पूर्व मीन्स पहले, श्रमयः मीन्स होता है शर्त, पहले शर्त तो निर्धारित हो जाए, कहूँगा, कथिष्यामि लुट लकार यानी भविष्यत काल है। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सह चतुरः ग्रामीणः अकथयत, उसकी वह वार्ता मीन्स बातों को सुनकर वह चतुर गांव वाला बोला, भो मीन्स हे वयम अशिक्षिता, यानी हे नागरिक, हे भ्राता, हम तो क्या है, अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षित, आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा,
हम अल्प ज्ञानी हैं, बहुत बहुत कम जानते हैं। भवान च बहुज्ञ, आप बहुत कुछ जानते हैं। इत्यमेव विज्ञाय, ऐसा जान करके अस्माभिः शमयः कर्तव्य, हमें पहले शर्त निर्धारित करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, वयम मीन्स हम सब, आपस में, परस्परम मीन्स आपस में, प्रहेलिका माने पहेली, है ना, प्रक्ष्यामः मीन्स पूछेंगे। यदि भवान, भवान मीन्स आप, देखिए हमारी संस्कृत कितनी संस्कारपूर्ण भाषा। यहाँ त्वम मीन्स तुम और भवान मीन्स आप, है ना, अपने बड़ों के लिए भगवान शब्द त्वम, आप भगवान लगाते हैं, आप कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या है, यू मीन्स तुम और आप दोनों है। देखिए कितनी संस्कारपूर्ण भाषा है। तो कह रहा है यदि भगवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति तदा भगवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि आप उत्तर देने में, दा धातु तुमुन प्रत्यय जहाँ लगता है बेटा, तो उसमें के लिए का अर्थ प्रकट करता है। तो देने के लिए या देने में समर्थ नहीं होंगे, भविष्य नहीं होंगे, तदा मीन्स तब, भगवान मीन्स आप 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। और यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणम, 10 रूपकाणाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। कितना चालाक था ये गाँव वाला, इसको देखते जाइए आप। फिर आगे क्या होता है, तो वो कहता है आम स्वीकृतः समय, हाँ हमें शर्त स्वीकार है, शर्त मंजूर है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणम नागरिकम अवदत्, इतना कहकर के वह नागरिक उस गांव वाले से बोला। प्रथमम भवाम एव पृच्छत, पहले आप पूछिए। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, वह नागरिक ग्रामीण से कहा। त्वमेव प्रथमम पृच्छ, आप ही पहले पूछिए। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत्, इदम माने यह, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, वह गांव वाला, अवदत् मीन्स बोला। अब इसको वदत इसमें भी लिख सकते थे, तब भी होता बोला, और चाहे अवदत लिखेंगे तब भी होगा बोला। युक्तम, ठीक है। अहम एव, या फिर वही देखिए अनुस्वार संधि, अहम धन एव अहमेव हो गया है ना। प्रथमम पृच्छामि, हाँ मैं ही पहले पूछता हूँ। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। देखिए पंडित मीन्स विद्वान भी होता है। तो क्या कह रहे हैं, आ मीन्स रहित, पद मीन्स पैर, दूरगामी माने दूर तक जाने वाला, यानी वह बिना पैर के भी दूर तक जाता है, दूर तक जाने वाला है। च मीन्स और, साक्षरो अक्षर से युक्त है, न च पंडित है, और वह पंडित नहीं, यानी विद्वान नहीं है। कहने का मतलब इसके क्या है कि वह बिना पैर के भी दूर तक जाने वाला है, और अक्षर से युक्त होते हुए वह विद्वान नहीं है। अमुख, बिना मुख के भी, स्फुट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला है वो। यो जानाति सह पंडित है, जो इस बात को जानता है वही विद्वान है। यही पहली। अब देखिए क्या इसका उत्तर दे रहे हैं ये, देखिए फिर क्या होता है आगे। कह रहे हैं अस्याः उत्तरम ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर दीजिए। नागरिकः बहुकालम यावत् अचिंतयत्, नागरिक यानी वो जो शहर वाला था, बहुत देर तक सोचा। परम मीन्स परंतु, प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत्, परंतु वह उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः उस गांव वाले से बोला। अहम अस्याः प्रहेलिकाया उत्तरम न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत, यह सुन करके गांव वाला बोला। यदि भगवान उत्तरम न जानात तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, है ना, कह रहा है कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। ओ अतः अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, अतः दुखी मुख से नागरिक के द्वारा समय अनुसार मतलब शर्त के अनुसार 10 रुपये का मतलब उसने 10 रुपये दिया। शर्त तो बहुत कूद रहा था पहले, गांव वाले नहीं कुछ जानते हैं, उनका ना कुछ हुआ ना होगा, और अब अर्थ जब नहीं बता पाए उसका उत्तर तो दुखी हुए। तो दुखी मुख से नागरिक को उसने समय के अनुसार 10 रुपये दिया। ठीक है, हम अगला पैरा देखेंगे। हाँ फिर क्या हुआ, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ। पुनः ग्रामीणो अवदत्, फिर वह गांव वाला बोला। इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, इदानीं माने इस समय या अब,
अब आप हमसे पहेलिका यानी पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालम विचारी न किंचित प्रहेलिकाम स्मरत। दंड देने के कारण, क्या कहते हैं, डांड भरवा, डांड मतलब उसके बदले में दिया गया धन। तो दंड देने के कारण खिन्ना माने दुखी, वह नागरिक बहुत देर तक विचार माने सोच करके भी ना कांचित प्रहेलिकाम स्मृत, उसको कोई भी पहेली याद नहीं आई। यानी बहुत देर तक वह सोचा लेकिन उसे कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमाना अब्रवीत, अतः वह बहुत लज्जित होते हुए बोला, स्व की याया प्रहेलिका त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपने द्वारा पूछी गई पहेली का त्वमेव माने तुम ही, उत्तरम ब्रूहि माने उत्तर बोलो या दो। यानी अपने द्वारा पूछी गई इस पहेली का उत्तर तुम ही बोलो। तदा सह ग्रामीणम विहस्य स्वप्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत्। तदा मीन्स तब, सह मीन्स वह, पुल्लिंग के लिए, अगर सा होता तो वह स्त्रीलिंग के लिए हो जाता। तो यहाँ स है, पुरुष की बात की जा रही, पुल्लिंग की। तो तब वह गांव वाला बेहस माने हंस के अपनी पहेली का सम्यक मीन्स ठीक उत्तर बोला। पत्रम इति, पत्र ऐसा, यानी उसकी पहेली का क्या उत्तर था, पत्र। यतो ही, क्योंकि, इदम पदेन बिना अपि दूरम याति, यह बिना पैर के भी दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तम अपि न पंडितः भवत्, अक्षर से युक्त होने पर भी यह विद्वान नहीं है। बहुत मिस होता है, अक्षर से युक्त होने पर भी यह विद्वान नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, इसी समय ही उस गांव वाले का गांव आ जाता है। सह बिहसन, वह हंसते हुए, रेलयानात रेलगाड़ी से, अवतीर्य स्वग्रामम प्रति आचलत। अब देखिए, रेलयानात रेलगाड़ी से पंचमी विभक्ति है बेटा, अलग होने के योग में पंचमी होती है, जहाँ से मिल जाए, है ना। से अच्छा एक चीज़ और है, तो से चिन्ह तृतीया का भी है, करण का भी और अपादान का भी है। लेकिन तृतीया में साथ का योग होता है और पंचमी में अलगाव का योग होता है ना। तो बिहसन रेलयानात अवतीर्य, वह रेलगाड़ी से उतर कर, अच्छा पंचमी विभक्ति लगती किस में है, अलग दोनों हो रहे हैं, रेलगाड़ी भी अलग हो रही है और वह यात्री भी अलग हो रहा है। तो जो स्थिर होता है ना, जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। वृक्षात पत्राणि पतन्ते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्षात में जो स्थिर, उसमें पंचमी लगती है। रेल यानात, अब आप कहेंगे रेल तो चली जा रही है, रेल का एक गंतव्य है ना, वहीं ना जाएगी, और वो गांव वाला तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति नहीं लगेगी, रेलगाड़ी में लगेगी। सह बिहसन रेल यानात अवतीर्य स्वग्रामम प्रति अचलत, वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की तरफ चला गया। फिर क्या हुआ, नागरिक लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत्, नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन, सभी यात्री उस वाचाल में बहुत बोलने वाले नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा सह नागरिकेण अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभव, तब उस नागरिक ने यह अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह संभव है। ग्रामीणा कदापि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवति, गांव वाले भी, आप मीन्स भी, कदाचित माने कहीं ना कहीं, शहर वालों से भी अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, आप जान रहे हैं ना इस बात को, कि गांव में भी कम नहीं है बेटा, प्रतिभा हर जगह छिपी है। ऐसा नहीं है कि शहर वाले ही बुद्धिमान है, गांव वाले बेवकूफ़ है, ये गलत बात है बेटा। हमने कह दिया ना, इसका एग्जाम्पल, कीचड़ में भी कमल खिलता है ना, जरूर नहीं कि ब्रह्म सरोवर में ही कमल खिले, ठीक है। तो इन सब बातों को देख करके आप पढ़ेंगे बाबू, और ध्यान देंगे इस पर। आपकी बोर्ड परीक्षा शनैः शनैः नज़दीक आ रही है, अब अपनी पढ़ाई को पर ध्यान देंगे, एकाग्रचित होंगे। और ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से पूछता है, नहीं कुछ नहीं तो ये चाहे कुछ लोग पूछ लेगा या इसमें से कोई पैरा पूछ लेगा, है ना। तो सब मिला जुला कर आपका कोर्स बहुत अधिक नहीं है, जो भी है उसको ध्यान से आपको पढ़ना, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।